अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये स्टॉकिंग नेट स्टिच में फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। 3 साल तक की बच्ची के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो है ऑलमोस्ट 24 से 25 इंच सरकमफेरेंस। तो वैसे तो ये बहुत आसान है, इसके साइज़ को एडजस्ट करना बहुत आसान है। और दूसरा ये कि मैंने इसके बाजू जो हैं वो थोड़े डीप ही रखे हैं, आर्म होल की जो ओपनिंग है वो डीप ही रखी है। तो इससे बड़े साइज़ के लिए भी, इससे बड़े एज ग्रुप के लिए भी आप इसी योक को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि आपको इसके अंदर, इसके जो स्कर्ट पार्ट हम बनाएंगे, इसकी जो घघरी बनेगी उसके अंदर आपको लेंथ ऐड करनी पड़ेगी। बाकी सारा प्रोसीजर वैसा ही सेम रहेगा। मैंने इसके लिए ये ज़री यान इस्तेमाल किया है, हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप चाहें तो इम्पोर्टेड भी ले सकते हैं। इसका ये फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो लोकल अवेलेबल है वो और जो इम्पोर्टेड अवेलेबल है वो, उन दोनों का यान वेट और यार्डेज सेम है। तो जितने गोले आपके बड़े इम्पोर्टेड के लगेंगे उतने ही गोले आपके लोकल यान के लगेंगे। मैंने ये तकरीबन इस साइज़ के लिए बाजू नहीं बनाए मैंने, और इस साइज़ के लिए मैंने तकरीबन 2.5 बॉल्स इस्तेमाल किए हैं। नीडल साइज़ तो सिर्फ एक रेफरेंस होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता दूं कि मैंने इसको 3.5 mm और 3.75 mm की नीडल्स के साथ बनाया है। आप चाहें तो आप इसको छोटी नीडल साइज़ के साथ भी 3 और 3.5 mm की नीडल के साथ भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको फैब्रिक की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी चाहिए। जब आप फैंसी यान इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती कि आप कोई भी एम्बेलिशमेंट इसके अंदर इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी योक बहुत ही सादा लग रही है, तो मैंने फिर उसके अंदर ये क्रोशिएट हुक के साथ सिंपल क्रोशिएट करते हुए ये फ्लावर ऐड किया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी एम्बेलिश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एप्लीक भी कर सकते हैं। आप कोई फैंसी रेडीमेड फ्लावर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गला इसका बोट नेक है और पीछे आसानी से पहनने के लिए मैंने इसके अंदर पीछे ओपनिंग रखी है और एक बटन अटैच किया है। तो चलिए फिर हम इसको सीखते हैं। सिक्सटी सिक्स स्टिचेस कास्ट ऑन करके मैंने 16 रोज़ की हैं। अब मैंने करनी है बाजू की कटिंग 3 2 1 के साथ। अब अगर आप चाहें तो आप 3 2 1 के साथ जैसे रेगुलर कटिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं साथ ही साथ उसकी एजिंग इस तरह से करूँ कि वो बाजू जो है वो एक तो फ़ोल्ड ना हो, उसकी स्टॉकिंग नेट स्टिच फ़ोल्ड ना हो, और दूसरा ये कि मुझे बाद में कोई बैंड वगैरह ना ऐड करना पड़े। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने पहले 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 3 स्टिचेस मैंने इसलिए कास्ट ऑन करने हैं कि मैंने जो अपनी एजिंग बनानी है बाजू की वो 3 खानों की है। तो मैं इसको बैक लूप कास्ट ऑन मेथड से, हम इसको या नेटेड कास्ट ऑन मेथड से 3 स्टिचेस डाल लेंगे। अब ये 3 स्टिचेस क्या करने हैं, 3 स्टिचेस को हमेशा हमने पहला नेट करना है, दूसरे को पर्ल वाइज स्लिप करना यार्न फॉरवर्ड करके, और तीसरा हमने नेट करना है। लेकिन हमने चूँकि साथ ही इसकी खाना कम भी करना है, तो हम क्या करेंगे, एज के स्टिच को और जो हमारे पास ऑलरेडी निटेड स्टिच था आखिरी 66 स्टिचेस का जो पहला स्टिच था उसको और इसको हमने दोनों को इकट्ठा नेट 2 टुगेदर कर लेना। नेट 2 टुगेदर कर लें या आप स्लिप करके बैक लूप से नेट 2 टुगेदर कर लें। तो ये इस तरह से ये हो गया एक खाना बंद। अब हमने 3 खाने बंद करने हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पलट लेंगे। उल्टी साइड पे हमने पर्ल वाइज इसको स्लिप किया, पर्ल स्टिचेस को, नेट स्टिच को हमने नेट कर लिया और पर्ल स्टिचेस को हमने पर्ल वाइज स्लिप कर लिया। ये 3 हमारे पास एज स्टिचेस हैं। फिर वही बात हम रिपीट करेंगे, पहला नेट करेंगे, दूसरा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और तीसरा हमने ये तीसरा एज का आखिरी स्टिच और हमारी बॉडी का पहला स्टिच, इसको हमने बैक लूप से नेट 2 टुगेदर करना है। हमारे पास बॉडी के 2 स्टिचेस बंद हो गए। इसको स्लिप किया पर्ल वाइज, इसको नेट किया, इसको स्लिप किया।
इसको नेट किया, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया। अब ये हमारे पास आखिरी है, यानी हमारे पास एजिंग का आखिरी और इसका बॉडी का पहला स्टिच। इसको बैक लूप से नेट 2 टुगेदर कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 खाने कम हो गए। पहले हमने 3 ही बंद करने थे तो 3 खाने कम हो गए। अब हम इस रो को एंड तक पूरा कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब हमने इस रो के एंड पे भी 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ऐसे 1 2 और ये 3। ठीक, पहला हमने पर्ल वाइज स्लिप किया, दूसरा हमने नेट किया और तीसरा भी हमने पर्ल वाइज स्लिप किया। इसमें हमने पर्ल साइड के ऊपर डिक्रीज़ नहीं करनी बल्कि नेट साइड के ऊपर ही डिक्रीज़ करनी है। 3 स्टिचेस हमने बंद करने हैं ना, वो कैसे बंद करने हैं? ये 3 स्टिचेस हमारे पास इस नीडल के ऊपर है, इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक, सही, ये यान आपका पीछे ही है। अब हमने इसको ट्विस्ट करना है। ऐसे, और ये हमने करना है नेट 2 टुगेदर। ताकि ये हमारा राइट साइड के ऊपर लीन करें। अगला पर्ल स्टिच है तो इसको पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर अगले को नेट करेंगे। यानी हम एक स्टिच की केबल डालनी है जो कि राइट साइड के ऊपर लीन करेगी। आसानी के लिए वैसे तो हम इसको उल्टी साइड के ऊपर पर्ल 2 टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो हमारे पास ये हमारा एज स्टिच डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि हम एज स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप कर रहे हैं। ये पर्ल वाइज स्लिप किया, ठीक, घुमा के आगे किया, यान हमारा पीछे ही होना चाहिए, इसको ऐसे किया, सही। अब हमने इन दोनों को केबल करना है, ट्विस्ट करना है। ये वाला दूसरे वाला ऐसे, इसको इसके ऊपर डाला, नीडल के ऊपर, इसको ऐसे किया, ठीक, और ये नेट 2 टुगेदर कर लिया। 2 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए। एक बार अब हम ये काम और करेंगे। ये देखें, ये आपको ना लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर लीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्ल वाइज स्लिप, अगला नेट, पर्ल वाइज स्लिप, ठीक, घुमाया, यान पीछे ही है, ये वाला इधर किया, इसको ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, और ये इनको नेट 2 टुगेदर कर लिया। तीन स्टिचेस हमारे पास बाइंड ऑफ हो गए। और ये देखें ये कैसे स्मूथली हमारे पास ये लाइन बन रही है, ये एज बन रहा है। ये इस एज को बनाने के लिए ही हमने इतना ज़्यादा स्टिचेस को घुमाया, आगे पीछे किया। अब देखें 3 हमारे पास इधर बंद हो गए और साथ ही ये आई कॉर्ड का एज बन गया। तकरीबन आई कॉर्ड ही है, ये आई कॉर्ड ऐसे भी बना लेते हैं कई दफ़ा। और 3 ही हमने इधर ऐसे कर लिया। ये देखें यहाँ पे भी ये कैसे चेन आ रही है, ठीक। अब हमने इसी तरह से इधर भी 2 स्टिचेस बंद करने हैं और इधर भी 2 बंद करने, सेम इसी तरीके को फॉलो करके। इधर 3 किए पहले, अब फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, और उसके बाद हमने अपनी बॉडी बनाती जानी है, बनाते जाना है स्टॉकिंग नेट स्टिच में 6.5 इंचज़ तक, क्योंकि हमें अपना जो बाजू है ना वो 6.5 इंचज़ चाहिए। 6.5 इंचज़ का मतलब है कि हमारे पास ये बनेगी तकरीबन 16 सेंटीमीटर तक। हाँ, 16 सेंटीमीटर तक हमने अपनी ये बाजू बनानी है और उसको हम मेजर करेंगे यहाँ से 16 सेंटीमीटर तक हम मेजर करेंगे। अब हमने सीखनी है गले की कटिंग। हम चूँकि बोट नेक गला बनाएंगे इसका, तो हमने क्या करना है कि हमने अपना जो ये बाजू है ना, कि जितनी हमें इसकी डेप्थ चाहिए
जितना हमें यहाँ से यहाँ तक बाजू की कटिंग चाहिए ना, उससे आधा इंच पहले पहले हमने इसको नेट कर लेना। उससे आधा इंच पहले तक हमें तकरीबन 7 इंच का बाजू चाहिए, तो हमने 6.5 इंचज़ तक ये स्टॉकिंग नेट स्टिच में बना लिया है। अब क्या था, हमारे पास 66 स्टिचेस थे, तो हमने 16 रोज़ की, 3 इधर से बंद किए, 3 इधर से बंद किए, 3 2 1 की कटिंग की हमने, तो 6 ये काम हो गए और 6 ये काम हो गए। लेकिन हमने क्या किया था, हमने ये एजिंग के लिए अपने 3 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, ताकि हमारे पास ये आईकॉट टाइप की एजिंग बने और ये फोल्ड ना हो। तो अब हमारे पास इस टाइम 60 स्टिचेस हैं गले के ऊपर। ये हमने दरमियान में बिल्कुल इसके स्टिच मार्कर ऐड कर लिया। अब गले की कटिंग ना मैं आपको बताती हूँ कि गले की कटिंग कभी भी जो मैं आपको तरीका बताऊँगी वो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है, और इससे कभी भी गोल गले की कटिंग गलत नहीं होती है। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट्स आती हैं। आपके पास क्या है, आपके पास 54 स्टिचेस हैं। ये 3 स्टिचेस हमने ना एज के ये कंसिडर नहीं करने, 54 है, इसके 4 पे आपने डिवाइड करना है। तो 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, ये आया है हमारे पास 13.5 4 पे डिवाइड करके। ठीक, इसका ये मतलब है कि हमने 13.5 तो स्टिचेस हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 14 स्टिचेस या 13 स्टिचेस। तो इसको हम करते हैं 14, तो ये 14 हमारे पास एक कंधे के होंगे, 14 हमारे पास दूसरे कंधे के होंगे, तो दरमियान के 13 और 13 ये गले के हो जाएंगे। अब हमने इन 13 की कटिंग कैसे करनी है, हमने बोट नेक बनाना है ना, बे शेप का। तो हम क्या करेंगे, 13 इधर रखेंगे सेंटर में और 13 इधर रखेंगे। इन 13 को हमने ऐसे करना है 5 4, 5 और 4 9 हो गए, 10 11 12 और 13, 5 4 2 1 1 करके कटिंग करनी है, 5 4 2 1 1। तो ये आपके पास एक हल्की सी कर्व लाइन आ जाएगी, गुलाई आ जाएगी आपकी बोट नेक की। ठीक, इसी तरह से आपने गहरा गोल गला बनाना है तो भी आप ऐसे ही बनाएंगे, आपने बोट नेक बनाना है तो भी आप ऐसे ही बनाएंगे। ज़्यादा स्टिचेस हैं तो भी आपने उसको 4 पे डिवाइड करके एक रफ सा एस्टीमेट ले लेना कि आपके शोल्डर के स्टिचेस कितने होंगे और गले के कितने होंगे। तो इस तरह आपको एक आइडिया मिल जाता है और आपका राउंड नेक बहुत अच्छा सा बनता है। तो अगर आप चाहें आप इसको ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लें, ठीक है ना, इधर 5 बंद किए, फिर 4 बंद किए, फिर 2, फिर 1 और फिर 1, इसी तरह इधर किए और इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग नेट कर लिया। मैं अब आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगी कि हमने ये बग़ैर धागा काटे, बग़ैर अपना यान काटे, पहले एक साइड के स्टिचेस और फिर दूसरे साइड के स्टिचेस कंटिन्यूस हमने किस तरह से बनाने हैं। ये हमारे पास हैं एज स्टिचेस, तो ये हमने इसको जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी तरह हमने कंटिन्यू करना है, इसको बनाते जाना है। अच्छा, अब आप अगर चाहें ना, बल्कि ज़्यादा बेहतर यही है कि आपने ये जो स्टिचेस किए हैं ना, आप इसके हिसाब से ये स्टिच मार्कर्स ऐड कर लें। 2 3 4 5 के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड करें। अब हमने क्या करना है, हमने ना ये इस तरह से काम शुरू करना है। पहले हम जाएंगे ये यहाँ से पूरा करके 5वें तक, फिर 5वें से वापस आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे पूरा चौथे तक, इधर से वापस आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे 2 तक, फिर वापस आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे 1 तक, फिर वापस आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे 1 तक। तो ये इस तरह से हमारे पास ये गुलाई बनेगी। ये हम कर रहे हैं शॉर्ट रोज़ मेथड। जो सबसे आखिरी स्टिच मार्कर है ना, वहाँ तक हमने अपनी रो को नेट कर लेना है। ये सेंटर का स्टिच मार्कर है और ये 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये पहला स्टिच मार्कर था, इसको रिमूव किया और अपने काम को पलटना है, और ये 5 स्टिचेस हमने बुने नहीं हैं। ठीक, ये काम को हमने पलटा और ये जर्मन शॉर्ट रोज से मैं कर रही हूँ, तो ये आपने इसको टिप टू टिप स्लिप किया, यान फॉरवर्ड था, घुमा के पीछे से आगे कर लिया और सारी रो हमने अब पर्ल कर लेनी है।
ये हमारे पास कंप्लीट हो गए कंधे के स्टिचेस। और ये 3 अब हमारे पास स्टिच मार्कर्स हैं। इस स्टिच मार्कर तक हमने बाकी की रो नेट करनी है। ओहो, ये रिमूव नहीं करना था। ये इसको रिमूव करेंगे। और ये हमारे पास 5 और ये 1 2 3 और 4 सही। अब हमने इसको पलटा अपने काम को। उसी तरह जर्मन शॉर्ट रोज मेथड से इसको टिप टू टिप स्लिप किया, यान फॉरवर्ड था, घुमा के आगे से पीछे से दोबारा आगे लेकर आए और रो हमने अब कंप्लीट कर लेनी है। ये इसको भी रिमूव किया, फिर वही काम करना है, इसको पलटना है, टिप टू टिप यान फॉरवर्ड रख के टिप टू टिप हमने इसको स्लिप करना है, घुमा के हमने आगे लेकर आना है और अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये कंधे का पूरे हो गए और ये था आखिरी स्टिच मार्कर, ये भी हमने रिमूव कर दिया। ये हमारे पास अब शॉर्ट रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। कितनी थी? 1 2 3 4 और ये 5 सेक्शंस थे। 5 सेक्शंस का मतलब है कि हमारे पास 4 डबल लेग वाले स्टिचेस होने चाहिए। 1 2 3 और 4 सही। अब ये हमारे पास 17 स्टिचेस हैं कंधे के, ये हमने बुन लिए। अब इन डबल लेग्स वाले स्टिचेस को हमने ये ऐसे, ये इस तरह से नीचे देखेंगे ना तो ये इस तरह से भी आएगी, इधर से हमने बुन लेना और इसको हल्का सा टक कर देना। ये 1, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 2 3 4 और ये 5। ये हमारे पास इसकी गुलाई बन गई है। अब हमने जो काम यहाँ पे किया था सेम वही काम हमने इस सेक्शन में करना है। सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि हम इस सेक्शन में ये काम उल्टी साइड के ऊपर करेंगे। ये हमारा सेंटर का स्टिच, ये हमारा सेंटर स्टिच, उसके बाद हमने लगाना है एक, बल्कि हम बुनते हुए करते जाते हैं। ये सेंटर
सेंटर का स्टिच मार्कर। अब हमने बुनने हैं 5, 1 2 3 4 5 स्टिच मार्कर। फिर अब 4, 1 2 3 4 फिर स्टिच मार्कर, फिर 1 2 स्टिच मार्कर, ये 1 स्टिच मार्कर, 1 स्टिच मार्कर। अब ये होंगे 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 15 16 और ये 17। सही। अब जो काम हमने सीधी साइड के ऊपर किया था सेम वही काम हमने करना है, लेकिन सिर्फ हम उल्टी साइड पे करेंगे। ये सेंटर का स्टिच मार्कर है, इससे पहले एक स्टिच तक इधर तक हमने सारी रो को पर्ल कर लेना है, फिर इसको टर्न करेंगे। ये स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे, काम को अपने को पलटेंगे। बाकी के हमने ये कोई स्टिचेस नहीं बुनने। अच्छा, यान हमारा हमेशा फॉरवर्ड होना चाहिए, जर्मन शॉर्ट रोज मेथड है। टिप टू टिप हम इसको स्लिप करेंगे, घुमा के पीछे लेके जाएंगे डबल लेग, और आगे हमने नेट ही करना तो धागा हमारा पीछे ही होगा। सारी रोज नेट करके एंड तक इस स्टिच मार्कर तक पर्ल करेंगे। अब ये स्टिच मार्कर रिमूव किया, इसको पलट लिया, अब हमने इस स्टिच मार्कर तक करना है।
ये देखें, इसको ऐसे यूं स्लिप मार्कर, ये बड़ा मसला इन मार्कर्स का। ये है हमारे पास अब आखिरी शॉर्ट रो। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास 4 डबल लेग के स्टिचेस होने चाहिए, 1 2 3 और ये 4। अब हमने ये सारी रो पर्ल कर लेनी है, डबल लेग के स्टिचेस को भी डबल लेग के साथ पर्ल कर लेना है और इस रो को हमने यहाँ तक ले आना, पूरी की पूरी 66 स्टिचेस हम इसको नेट करेंगे। स्टिच मार्कर्स रिमूव करते जाएंगे। अब ये रो हम करेंगे 17 स्टिचेस शोल्डर के नेट। स्टिच मार्कर रिमूव किया। अब ये इधर हमारे पास ना थोड़ा सा गैप है, ये देखें, ऐसे उसको रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा ऊंचा, ये थोड़ा सा नीचा। तो इस गैप को अगर हम फिल कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इधर से एक स्टिच उठाएंगे, सही, इसको पीछे से नेट करेंगे ऐसे, ताकि ये गैप ना आए। इसको नेट किया और इसको बाइंड ऑफ कर लिया। ये स्टिच मार्कर रिमूव करें।
इसी तरह लास्ट पे भी जैसे हमने शुरू में एक स्टिच उठाया था, इसी तरह लास्ट में भी हम एक स्टिच उठाएंगे, ऐसे इसको नेट करेंगे, इसको किया और ये ऐसे। अब ये हमारे पास ये बाकी के कंधे के स्टिचेस हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है हमारा बोट शेप का नेक। ये हमारा कंधे हैं, एक साइड का कंधा और ये हमारा दूसरी साइड का कंधा। 24 सेंटीमीटर्स और हमारा बाजू जो है वो है 17 सेंटीमीटर्स है। ये इस तरह से 17 सेंटीमीटर यानी 6 पॉइंट ऑलमोस्ट 7 इंचज़ है। तो ये सफिशेंट है एक तकरीबन 3 से 4 साल तक की बच्ची के लिए। अब हमने बनानी है इसकी बैक। ये जिस तरह फ्रंट बनाया है सेम उसी तरह मैंने बैक बनाई है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि नीचे से ना, मतलब बाजू की कटिंग के बाद ना, हमने इसको कंप्लीट नहीं करना, ऊपर तक नहीं लेके जाना, बल्कि जितनी हमारा फ्रंट है ना उससे तकरीबन 2-2.5 इंच नीचे रखना है। ये देखें, ये तकरीबन 2.5-3 इंच कम है बैक ना इस टाइम फ्रंट से। अब इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमने अब बैक के ऊपर कट लगाना है, यहाँ दरमियान में ना एक ओपनिंग देनी है, प्लैकेट देनी है, बटन प्लैकेट देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आधे स्टिचेस को अलग बुनेंगे और आधे स्टिचेस को बाद में बुनेंगे। बाद में बुन लें या दूसरा बॉल लगा के साथ ही अटैच कर लें, तो ये जैसे भी आपको आसानी लगे। प्लैकेट हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, कोई वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ें। सिर्फ ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास स्टिचेस हैं आधे 60 स्टिचेस है ना इस टाइम हमारे पास, तो हम 30 स्टिचेस के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेते हैं। ये सेंटर में हमने स्टिच मार्कर ऐड कर लिया है। अब हमने सिर्फ ये आधे हिस्से की बुनाई करनी है और अपना ये इतनी लेंथ 2-2.5 इंच की जो लेंथ की जो काम है अभी उसको पूरा कर लेना है। ये देखिए, ये ऐसे। अब हमने इसको पलट लेना है और ये पहला स्टिच हमने स्लिप करना है। पर्ल स्टिच था तो पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे। और इसी तरह ये जो 2-2.5 इंच हमारे पास तकरीबन 2.5-3 इंच कम है ना, इसको हमने कंप्लीट कर लेना। 22 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। और बैक साइड पे हम गले की कोई भी कटिंग ऐड नहीं कर रहे, जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड ईजी, कॉम्प्लिकेट नहीं ना हो चीज़ें। हमारी कंप्लीट हो गई है, 25 रोज़ मैंने की हैं। अब हमने इसको साथ ही सी लेना है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अलाइन आपको करने पड़ेंगे स्टिचेस कि किस तरह से करने हैं। तो ये इस तरह ऐसे है ना। कंधे के आपके 17 स्टिचेस हैं, तो 17 स्टिचेस पे आप स्टिच मार्कर ऐड कर लें और बाकी के जो होंगे उनको हमने बंद कर लेना है। 12-13 इन 13 स्टिचेस को हमने बाइंड ऑफ कर लेना है।
ये हो गए हमारे पास अब कंधे के स्टिचेस। तो ये इस सिलाई के इस कंधे के साथ इन्होंने अटैच होना है, लेकिन हमें ये चाहिए ऐसे इधर का। सीधी साइड दोनों की अंदर होनी चाहिए। थ्री नीडल बाइंड ऑफ से हमने इनको बाइंड ऑफ करना है। ये देखें, इसकी पहली लेग, पीछे वाले स्टिच की पहली लेग डबल हो गया, इनको इकट्ठा बुना और प्रीवियस स्टिच से पास कर दिया। इसकी पहली लेग, पीछे वाले की पहली लेग बुना, पास कर दिया। ये देखें, ये कंधा हमारा जुड़ गया, ये बाजू, अब इसी तरह से हमने ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर लेना है और इसको इसी तरह थ्री नीडल बाइंड ऑफ से जोड़ लेंगे। इधर भी हमने 13 स्टिचेस बंद किए थे, इधर 13 स्टिचेस बंद किए करेंगे। इधर हमने पहला स्टिच पर्ल वाइज स्लिप किया था, इधर हम पहला स्टिच नेट वाइज पर्ल करेंगे। आप अपना वही वाला अटैच कर लें बॉल और इसको 25 रोज़ इधर हुई थी, 25 रोज़ इधर करके इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे, तो हमारी बैग कंप्लीट हो जाएगी। हमारी योक अब कंप्लीट हो गई है। आप इस योक को किसी भी किस्म का स्वेटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नीचे घघरी बना लें, आप चाहें तो इसके साथ नीचे ए लाइन का सेक्शन बना लें, आप चाहें तो इसको इतना ही रहने दें और नीचे कोई फ्रिल ऐड कर लें, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन ये एक मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है योक का, जिसको आप इजीली अपने किसी भी नेटवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ मैं इसकी फ़ाइनल मेजरमेंट शेयर करती हूँ, जो कि है, खींचना नहीं है बस आपने, 31 सेंटीमीटर्स विच इज़ ऑलमोस्ट 12 इंचेस। ठीक, तो हमारे पास तकरीबन आधे इंच का फ़र्क पड़ेगा जब हम इन दोनों को सीम करेंगे, बैक को और फ्रंट को आपस में सीम करेंगे ना, तो आधे इंच का हमारे पास फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे पास 23 इंच सरकमफेरेंस की ये चेस्ट का जो साइज़ होगा वो तैयार होगा। ठीक, अब ये गला भी हमने बोट नेक का बनाया है, जो कि आपकी बिल्कुल कॉलर बोन के साथ आएगा। पीछे हमने ओपनिंग रखी है, बटन यहाँ पे ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्लीवलेस रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एजिंग ऐड की है ना, ये जब हम स्टीम प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई फ्रिल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी जो है वायर वाली जो नीडल्स हैं, इसके साथ मैंने अपने कुछ स्टिचेस पिकअप किए हैं इस तरह यहाँ पे फ्रिल ऐड करने के लिए। फ्रिल मैं इस तरह से ऐड करूँगी
कि वो बाजू को कवर कर देगी, ये बाजू की कटिंग को ना यहाँ पे कवर कर देगी। इतनी ही चौड़ी होगी, इतनी चौड़ी फ्रिल बनाएंगे हम, और उसके बाद फिर हम उसका बॉर्डर बनाएंगे। 2 इंच चौड़ी हमने फ्रिल बनानी है, यानी 8-10 रोज़ हम करेंगे। 8-10 रोज़ नहीं, 16 रोज़ होंगी तो हमारे पास 2 इंच बनेगा। तो 12 या 14 रोज़ करके हम इसका बॉर्डर ऐड करेंगे। ये स्टिचेस हमने कैसे उठाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर आपने कंधे पे फ्रिल ऐड करनी है वो आप कंधे पे मार्क कर लें, या आप इधर से इस तरह से मार्क कर लें। हम 13 या 14 के ऊपर स्टिचेस उठाना शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह से हम उठाएंगे, इधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे। ये पहला, और ये दूसरा, ये तीसरा। स्टिचेस उठाते वक्त ना आपने ये देखना है, ये कॉलम ना वी ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये देखें, ये ऊपर से नीचे की तरफ है और ये नीचे से ऊपर की तरफ है। ये स्टिच इस तरह से है और ये स्टिच ऊपर से ऐसे आ रहा है। तो ये कॉलम्स हमने गिनने हैं। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ये इस रो में हमने उठाने हैं। सबसे पहला हमने ये एज स्टिच उठाया, ठीक। फिर इसके बाद जो एक बार नज़र आ रही है उसको हमने स्किप कर देना है, उससे अगली बार उठानी है। ये इसको सिंगल को ही उठाएंगे ना, ऐसे। अब ये देखें, ये उठाई, इसके बाद जो अगली बार है ये स्किप कर दिया, इससे ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे। जितनी रोज़ हमने बनाई होंगी उससे आधे स्टिचेस हम एक साइड पे पिकअप करेंगे। और ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ये देखें, ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो स्टिच है वो डाउनवर्ड्स है, इस तरह से ऐसे है। लेकिन जब हम यहाँ कंधे पे पहुँचेंगे तो हम अपने काम के ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा काम उल्टा उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास यू होगा डाउनवर्ड्स स्टिचेस उठाते वक्त, और यहाँ पे जो हमारे पास जो यू बन रहा होगा वो होगा अपवर्ड। तो ये बस आपने ध्यान रखना है। अब ये वाले स्टिचेस मैंने उठाए हुए हैं तो इसके ऊपर हम इनको नेट कर लेते हैं। सीधी साइड पे कर लें, उल्टी साइड पे कर लें, जैसे, बल्कि हमें गाटर ही चाहिए तो हम इसको ऐसे करते हैं, ये ऐसे, ठीक। और यहाँ पे हमने अपना यार्न अटैच करके इस पूरी रो को नेट कर लेना है। ये मेरे पास इस टाइम सिलाई के ऊपर ना 80 स्टिचेस हैं। अब मैंने चूँकि फ्रिल बनानी है और मुझे रफ़ल चाहिए यहाँ पे, तो मैं हर एक स्टिच को डबल कर लूँगी, उसको नेट फ्रंट एंड बैक इस तरह से। तो हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होगा हमारी फ्रिल का वो डबल हो जाएगा। ज़ाहिर है फ्रॉक है तो उसमें जितना फ्लेयर और रफ़ल जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आपने नेट फ्रंट एंड बैक 2-2 बार हर स्टिच को नेट कर लेना है। और फिर इसके बाद हमने इसको स्टॉकिंग नेट स्टिच में बनाना है। 8 रोज़ बनाएं आप, मज़ीद 10 रोज़ और बनाएं, जितना आपको चाहिए। मुझे ये रफ़ल इतनी ही चाहिए कि मेरे पास ये रफ़ल यहाँ तक आ जाए, बाजू की कटिंग तक। तो ये 2 इंच का है, तो बॉर्डर से पहले जितना बॉर्डर मैंने ऐड करना होगा उससे पहले तक मैं स्टॉकिंग नेट में बना लूँगी। 8 रोज़ बन जाएँ, 10 बन जाएँ, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बनती हैं। ये देखिए, फ्रिल्स मैंने इसको कंप्लीट कर ली हैं और इसके एंड पे मैंने गार्टर स्टिच का बॉर्डर डाला है। बस सिर्फ मैंने ये काम किया है कि गार्टर की 2 रेजेस करने के बाद मैंने पर्ल साइड के ऊपर एक रो पर्ल की है, ताकि मेरे पास ये एक रो स्टॉकिंग नेट में आ जाए। और उसके बाद फिर मैंने गार्टर की 3 रेजेस करके, यानी 6 रोज़ करके 7वीं के ऊपर इसको बाइंड ऑफ कर लिया। तो इसी तरह से मैंने ये दूसरी फ्रिल भी कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है कि हमने इसको घघरी इसकी बनानी है, इसका स्कर्ट का पार्ट बनाना है। तो देखिए, स्कर्ट का पार्ट बनाने के लिए हमने
स्टिचेस पिकअप करने हैं इसकी योक से और हम उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। हमें पता है कि हमने 66 स्टिचेस पिकअप किए थे, कास्ट ऑन किए थे, तो हम हर कास्ट ऑन स्टिच में से एक स्टिच पिकअप करेंगे तो वो हमारे पास 66 स्टिचेस ही आने चाहिए। लेकिन ये जो हमने बाजू की फ्रिल बनाई है और ये जो नीचे हमारे पास बाजू का हिस्सा है, इसको हमने एक साथ पकड़ के हमने इसके स्टिचेस पिकअप करने हैं ताकि ये हमें सीम करते वक्त इकट्ठे ही हम उसको सीम कर लें, ये अलग अलग से ना हो, इसको जोड़ना ना पड़े। अगर आप इकट्ठे नहीं करेंगे तो आपको इसको बाद में सीना पड़ेगा। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप या तो इसको बाद में सी लें या पहले सी लें और फिर स्टिचेस पिकअप कर लें, या पहले स्टिचेस पिकअप कर लें और बाद में इसको सी लें, जो आपको आसान लगे। कोई भी चीज़ गलत नहीं है इनमें से। तो अगर आपने इकट्ठे पिकअप करने होंगे तो आप पहले फ्रिल में से गुजारेंगे, फिर ये बाजू के कास्ट ऑन में से गुजारेंगे और आपने इसको पिकअप करना है। आप अपनी क्रोशिएट हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिचेस को पिकअप करने के लिए। मुझे इसी तरह आसान लगता है तो मैं इसको ऐसे ही करूँगी। ये 66 स्टिचेस मैंने पिकअप कर लिए हैं अपने कास्ट ऑन एज के साथ साथ। अब देखें, जब हमने स्कर्ट बनाना होता है तो वो फ्रॉक का स्कर्ट या जिसको घघरी हम कहते हैं वो तभी प्यारी लगती है जब उसके अंदर घेर ज़्यादा होता है। तो जितना अच्छा घेर होगा उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी फॉल आएगी और उतना ही अच्छा वो फ्रॉक लगेगा। अब मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि मैं डबल घेर की घघरी बनाऊँ, डबल घेर का स्कर्ट बनाऊँ। मेरे पास ये चेस्ट साइज़ इसका 12.5 आ रहा है, तो मेरे पास जो स्कर्ट है उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 25 आना चाहिए एक साइड का। ठीक, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमने डबल करना है, हर स्टिच को डबल करना है। ये स्टिचेस पिकअप करके और उनको मैंने फ्रंट एंड बैक से डबल कर लिया है, नेट फ्रंट एंड बैक करके। अब हमने इसको स्टॉकिंग नेट में स्कर्ट को बनाना है, यानी सीधी साइड के ऊपर सीधा और उल्टी साइड के ऊपर उल्टा, और इसको बनाना है इस एज से 12 इंचेस तक। उसके बाद फिर हम बिल्कुल इसी तरह की बॉर्डर एजिंग ऐड करेंगे जिस तरह हमने इस रफ़ल के ऊपर ऐड की है। 2 गाटर की रेजेस, एक स्टॉकिंग नेट का 2 स्टॉकिंग नेट की रोज़ और फिर 6 गाटर की रोज़ या 3 गाटर की रेजेस और एक बाइंड ऑफ। तो इस तरह से फिर हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाए। ये इस फ्रॉक की बॉडी जो स्कर्ट पार्ट है, जो घघरी है, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल सिंपल स्टॉकिंग नेट में है, कोई डिक्रीजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस यहाँ पे हमने स्टिचेस जो इंक्रीज़ किए थे उसी के साथ मैंने इसको कर लिया है। नीचे बॉर्डर मैंने गाटर स्टिच का किया है, 2 रिजेस गाटर की हैं, फिर 2 स्टॉकिंग नेट की आ गई हैं रोज़, और फिर उसके बाद 6 रिजेस गाटर की हैं, बल्कि 4 हैं, 7 रोज़ नेट करके 8वीं पे बाइंड ऑफ किया। अब जो असल काम है वो है इसकी फिनिशिंग का। इसकी साइड्स को हम सीम करेंगे। ये बाजू यहाँ से इस बाजू को इस बाजू के साथ, फ्रिल को नहीं हमने सीम करना, ऐसे रख के ये वाली साइड भी मेट्रो स्टिच के साथ सीम होगी और ये वाली साइड भी मेट्रो स्टिच के साथ साथ सीम होगी। तो फिर उसके बाद हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाता है। बस इसके गले की फिनिशिंग रहती है। चूँकि हमने ये बोट नेक बनाया है तो ये कर्व तो हो नहीं रहा, कर्ल तो हो नहीं रहा। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप क्रोशिए के साथ इसकी एक हल्की सी एजिंग बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप आई कॉर्ड एजिंग भी बना सकते हैं सिलाइयों के साथ। पीछे एक लूप बनानी पड़ेगी बटन के लिए क्योंकि हमने काज नहीं रखा, और एक बटन ऐड करेंगे। जब मैंने क्रोशिएट हुक ली है जो आपके पास आपके यान के अप्रोप्रिएट हो, और मैं इसकी ना आउटर साइड के ऊपर एजिंग नहीं करूँगी। मैं ऐसी एजिंग नहीं करूँगी कि ये बाहर की तरफ आए, क्योंकि उससे मज़ीद गला छोटा हो जाएगा। ये गला ऑलरेडी कॉलर बोन के साथ आना है, तो बेहतर यही है कि आप इसकी आउटर साइड के ऊपर इसकी एजिंग ना करें, बल्कि जो भी आपने गले के ऊपर एम्बेलिशमेंट करनी है, वो एजिंग करनी है, वो आपको इनर साइड के ऊपर करनी है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सी एक सादी सी चेन बनाऊंगी। इस तरह से ये लेके एक एक स्टिच में से स्लिप नॉट लगा लें आप। स्लिप नॉट लगाई हमने। आई एम श्योर कि यहाँ पे मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे क्रोशिएटर्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से इससे बेहतर भी काम कर सकते हैं। ये इस तरह से,
और आपने हर एक कॉलम में से एक चेन उठाते जाना है। बस इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये एजिंग आपकी ना, आपकी ये जो स्टॉकिंग नेट का एज है उसको कर्ल होने से बचाएगी। ये जो रीइंफोर्स कर रही है ना क्रोशिएट की एजिंग, तो ये आपको उससे बचाएगी, कर्ल होने से बचाएगी। और ये एक इल्यूजन देगी आपको आई कॉर्ड एजिंग की। डबल हो जाएगी ना, एक उसकी चेन हो जाएगी, एक क्रोशिया की चेन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉलम छोड़ के, जो दो कॉलम्स के दरमियान की जगह उसको छोड़ के आप चेन बनाएं। उसके अंदर से भी उठा लेंगे तो कोई नहीं, क्योंकि हमें ये टाइट नहीं चाहिए, ये हमें लूज़ ही चाहिए। और क्रोशिएट हुक मैंने छोटी ही इस्तेमाल की है, तो ज़्यादा चेन भी हो जाएंगी तो वो कोई उसको मसला नहीं करेंगी। ये देखें, ये एजिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने बनानी है यहाँ पर एक लूप, तो वो आप अपने बटन के हिसाब से बना लें। मेरा बटन छोटा है तो मैं सिर्फ, क्योंकि और ये टाइम के साथ लूज़ भी हो जाती है ना, तो मैं सिर्फ 4 चेन बनाकर ही इसको रीइंफोर्स करूँगी यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ। अगर ज़्यादा छोटी हो, बल्कि छोटी ही लग रही है, इसको 5 या 6 कर लेते हैं। 4 5 6। अब मैं इसको इधर ही इसी लूप के साथ इसको रीइंफोर्स कर लूँगी। ये देखें, तो ये हमारे पास लूप आ गई और ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब आ जाएगा बटन, और ये ऐसे इसको वीव इन कर लेंगे और बाकी इसको सीम कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लाइक और शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।